जेलर साहब, विक्रम की कल सुबह फांसी है। मैं उसकी आखिरी इच्छा पूछ कर आती हूँ। कल सुबह तुम्हारी फांसी है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? मैडम, क्या आप सच में मेरी आखिरी इच्छा को इच्छा पूरी कर सकती हैं? मैडम, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम पागल हो गए हो? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। आज सुबह के 4 बज चुके हैं और ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। जेल के नियमों के अनुसार बताओ कि तुम्हारी अंतिम ख्वाहिश क्या है? विक्रम, जेल मैनुअल के अनुसार कल सुबह तुम्हारी फांसी है। मैडम, क्या आप मेरी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी करेंगी, जो मौत के बेहद करीब है इस वक्त? अगर वो कानून के दायरे में होगी तो मैं पूरी कोशिश करूंगी। बताओ, क्या है तुम्हारी आखिरी इच्छा? मैं फांसी पे चढ़ने से पहले एक कुंवारी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। यही मेरी जिद है। ये तुम क्या मांग रहे हो? तुम मौत के साए में हो और ऐसी अजीब और गलत बात कर रहे हो। जी मैडम, मैंने पूरी जिंदगी कुछ नहीं मांगा, बस ये एक आखिरी सुकून मुझे दे दीजिए आज। ये कानून के खिलाफ है और बेतुका भी। कोई लड़की तुमसे शादी करने को तैयार क्यों होगी? मुझे अपनी ड्यूटी पता है। मैं तुम्हारी किसी भी ऐसी अनैतिक मांग को नहीं मानूंगी, बिल्कुल भी। मैडम, बस एक बार मेरे केस की फाइल खोल के देख लीजिए। एक बार बस देख लीजिए, फिर जो सजा देंगे वो मुझे मंजूर होगी। प्लीज मैडम, मान जाइए आप। ठीक है, मैं फाइल मंगवाती हूं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी बात मान गई हूं। शुक्रिया मैडम। आप सच का साथ देंगी तो मेरी आत्मा को बहुत शांति मिलेगी आज मरते वक्त। जेलर साहब, विक्रम के केस की पुरानी फाइल अभी मेरे ऑफिस में लेकर आएं, जल्दी से जल्दी। जी मैडम, मैं अभी लाता हूं। वैसे वो 5 साल पुराना केस है, बहुत संवेदनशील है वो फाइल। क्या छिपा है इसमें? ये लड़का इतना बेबाक कैसे हो सकता है अपने आखिरी वक्त में? मैडम, ये रही फाइल। इसे पढ़ते वक्त थोड़ा संभल कर रहिएगा। ये बहुत पुराना और दुखद केस है। ठीक है जेलर, आप बाहर जा सकते हैं। मुझे अकेले में इस फाइल का अध्ययन करने दीजिए। पढ़ लीजिए मैडम। सच पढ़ने के बाद आप खुद कहेंगी कि मैं क्या मांग रहा था आपसे आज। मैं पढ़ रही हूं। अगर तुम गलत साबित हुए तो समझ लेना कि तुम्हारी ये जिद भारी पड़ेगी। अगर मैं गलत हुआ तो मुझे कोई मलाल नहीं, पर मैं जानता हूं कि मैं आज बिल्कुल सही हूं। देखते हैं विक्रम, 5 साल पहले तुमने आखिर ऐसा क्या किया था यहां? इसमें गवाह क्यों नहीं थे? और ये लड़की कौन है जिसका नाम बार बार आ रहा है यहां पर? अनन्या? ये वही लड़की है जिसे उस रात विक्रम ने दरिंदों के चंगुल से बचाया था। सच सामने, विक्रम ने अपनी जान की बाजी लगाई, खुद अपराधी बना, पर अनन्या की इज्जत बचा ली उस रात। ये कातिल नहीं, ये तो रक्षा और दुनिया ने इसे सजा सुना दी। कितना बड़ा अन्याय हुआ है। उसने इसलिए शादी की मांग की ताकि वो अनन्या को आखिरी बार देख सके और सम्मान दे सके। मुझे अभी अनन्या के पास जाना होगा। वो कानून की पढ़ाई कर रही है, यही सही रास्ता होगा। मैडम, क्या कोई और ऑर्डर है? आप बहुत परेशान दिख रही हैं इस फाइल को पढ़ने के बाद से। हवलदार, गाड़ी तैयार करो, हमें अनन्या के कॉलेज जाना है। मत। आज सच का सामना करना होगा। जी मैडम, पर क्या विक्रम का क्या होगा? कल सुबह तो फांसी का समय तय है जेल के नियम से। अब जो होगा वो कानून नहीं बल्कि इंसानियत के हिसाब से होगा। चलो जल्दी करो, बहुत देर हो गई। विक्रम, तुमने तो खुद को मिटा दिया, पर अनन्या के लिए तुम आज भी जीवित हो। मैडम, क्या वो लड़की मान जाएगी? एक मौत के मुंह में जाने वाले से शादी करना आसान नहीं है। अगर प्यार सच्चा है और रूह का नाता है तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती उस इंसान के लिए। वो रही अनन्या,
कितनी मासूम और शांत है, बिल्कुल वैसी ही जैसी फाइल में बताया गया है इसे। नमस्ते मैडम, आपने मुझे क्यों बुलाया? क्या विक्रम के बारे में कोई खबर है जेल से आपको? अनन्या, विक्रम कल सुबह फांसी चढ़ रहा है और उसकी आखिरी इच्छा तुम ही हो आज यहाँ। मुझे पता था, पर मैं मजबूर थी। क्या मैं उसे आखिरी बार देख सकती हूँ अब आज? उसने शादी की मांग की है। वो तुम्हें अपना नाम देकर जाना चाहता है मरने से पहले यहाँ। शादी? विक्रम मेरे लिए अपना जीवन दे रहा है, मैं ये सौभाग्य कैसे ठुकरा सकती? तुम समझती हो इसका मतलब? तुम विधवा कहलाओगी। समाज तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा अब? समाज का मुझे परवाह नहीं। विक्रम ने मेरी रूह को बचाया था। आज मैं उसकी पत्नी बनना चाहती हूँ। ठीक है, अगर तुम तैयार हो तो कानून मुझे इजाज़त देता है ये रस्म पूरी करने की आज जेल में। शुक्रिया मैडम, आपने बहुत बड़ा एहसान किया है। चलिए, मुझे विक्रम के पास जाना है अभी तुरंत। गाड़ी में बैठो अनन्या, हम सीधे जेल चलेंगे। समय बहुत कम है हमारे पास करने के लिए। मैडम, क्या वो मुझे देख पाएगा? क्या वो जानता है कि मैं आ रही हूँ उससे मिलने के लिए? उसे यकीन है कि तुम आओगी, क्योंकि उसका प्यार कोई साधारण नहीं था, वो पाक रूह थी। मैडम, जेलर साहब पूछ रहे हैं कि क्या शादी की इजाजत मिल गई है विक्रम को इस केस में? हाँ, ये आदेश है। जेलर को कहो कि तैयारी शुरू करें। कोई भी रस्म में कमी नहीं होनी चाहिए। जी मैडम, मैं सब प्रबंध करता हूं, पर यह शादी कैसे होगी इस वक्त यहां जेल के अंदर आज? सादगी से होगी, बस दो आत्माओं का मिलन। कोई बाजा या बाराती नहीं चाहिए हमें यहाँ पर। मैं तैयार हूँ। मेरा मन एकदम शांत है मरने से यहाँ। तुम बहुत बहादुर हो अनन्या। विक्रम को तुम पर हमेशा गर्व रहेगा। चलो अंदर चलते हैं अब। विक्रम, देखो कौन आया है तुमसे मिलने। तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरी हो रही है आज जेल में। अनन्या, तुम आ गई। मुझे पता था कि तुम आओगी। मेरा विश्वास आज फिर से सच हुआ है। मैं कैसे ना आती विक्रम? तुमने अपना सब कुछ खो दिया था मुझे बचाने के लिए। उस काली रात मैंने कुछ नहीं खोया। मैंने वही किया जो एक रक्षक का फर्ज था। तुम आज सुरक्षित हो यहाँ। विक्रम, आज मैं कानून के तौर पर नहीं, एक इंसान के तौर पर गवाह हूं तुम्हारी शादी की। मैडम, क्या यह मुमकिन है? आज मेरा आखिरी दिन है और आप ये सब कर रही हैं मेरे लिए। हाँ विक्रम, जो तुमने किया वो कोई अपराधी नहीं करता। आज ये सम्मान तुम्हारा हक है यहाँ। विक्रम, अपना हाथ दो। मैं तुम्हें अपना जीवन साथी मानती हूँ आज इस जेल की दीवार के सामने। मैं तुम्हें अपना जीवन भर का सुख मानता हूँ अनन्या। तुम मेरी आखिरी सांस हो। रस्म पूरी हुई। अब ये दोनों पति पत्नी हैं कानूनन। ईश्वर इनकी रूह को शांति दे आज के दिन। हम कल भी साथ थे, आज भी साथ हैं। मौत हमारे इस रिश्ते को कभी नहीं तोड़ सकती विक्रम। वक्त की पाबंदी है, मुझे खेद है। अब विदाई का समय करीब आ रहा है आप दोनों के लिए आज।